दंग रह गए। वो ड्रग्स पैडलर बुर्के में करती थी ड्रग्स की तस्करी। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। राजस्थान टू एमपी, पैडलर का प्लान, तस्करी का नया तरीका, ड्रग्स अंडर बुर्का। वो बुर्के में आती है किसी आम लड़की की तरह। शक तो दूर, कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसका इरादा क्या है। 1 साल तक वो पुलिस को चकमा देती रही, लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। वो बुर्के वाली भी पकड़ी गई, उसके खेल का पर्दाफाश हो गया। ये तस्वीरें देखिए। बुर्के में नजर आ रही इस युवती का नाम आयशा है, ड्रग्स तस्कर आयशा। जी हाँ, ये एक ड्रग्स पैडलर। इसने तस्करी का अनोखा तरीका निकाला था। आयशा अपने बुर्के में छिपाकर ड्रग्स की तस्करी करती थी। बुर्के की आड़ में ये बेखौफ होकर इंदौर में ड्रग्स की सप्लाई करती थी। किसी महिला को बुर्के में देख भला किसे शक हो सकता है कि वो ड्रग्स पैडलर है। बताया जा रहा है कि आयशा भी करीब 1 साल से इंदौर में नशे का कारोबार करती थी। राजस्थान से लाकर इंदौर में ड्रग्स की सप्लाई करती थी और इस काम में बुर्का इसका साथी था। बुर्के में ड्रग्स के पैकेट छुपाकर ये तस्करी करती थी। पुलिस ने सूचना के आधार पर आयशा और उसके साथी को पकड़ा। जब तलाशी ली गई तो इसके पास एमडी ड्रग्स बरामद हुए। आयशा और भूरा नाम के 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया है। आयशा बुर्का पहन के इस वारदात को अंजाम दे रही थी, उसको पकड़ा गया है। उससे लगभग 16 ग्राम एमडी जब्त की है। उसका कहना यह है कि राजस्थान से उसने इसको मंगाया है। इस पूरे ट्रैक को हम स्टैब्लिश करेंगे, बैक ट्रैकिंग करेंगे। पुलिस ने आयशा और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये उज्जैन से अपने पति को छोड़कर इंदौर आई थी और वो पिछले 1 साल से ड्रग्स बेचने का काम कर रही थी। पुलिस अब इससे पूछताछ कर रही है और तस्करी के रैकेट के बारे में जानकारी जुटा रही है। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18, इंदौर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बारूदी घमासान तेज हो गया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में रॉकेट की बौछार की है। पाकिस्तानी रॉकेट धमाके कुनार प्रांत के सरकानों में हुए हैं। तालिबान की सेना पाकिस्तानी हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रही है और वहीं तहरीके तालिबान के कट्टर लड़ाकों ने पाकिस्तान से एटम बम भी छीन लेने की धमकी तक दे डाली है। पाकिस्तान का यूरेनियम लूटने के बाद तालिबान फाइटर अब बड़े हमले की तैयारी में लगे हैं। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पाकिस्तानी सेना को बॉर्डर पर पीटा, फिर परमाणु सेंटर के कर्मचारियों का अपहरण और अब एटम बम लूट लेने की तालिबानी धमकी। और 2 मुजाहिदीनों से मुतालबात थी आगाद तस्लीम की। तालिबान के कब्जे में गिड़गिड़ाते पाकिस्तानी परमाणु सेंटर के कर्मचारियों की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को डरा दिया। तालिबानी लड़ाकों ने डेरा इस्माइल खान में पाकिस्तान के परमाणु ऊर्जा आयोग के 18 इंजीनियरों को किडनैप कर जनरल मुनीर को ऐसा चैलेंज दिया है जिससे पाकिस्तान की जमीन खिसक गई है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खूंखार कमांडर पाकिस्तान के यूरेनियम पर डाका डाल चुके हैं। किडनैपिंग और यूरेनियम की लूट से तालिबानी फाइटर्स का जोश इस कदर हाई है कि इनका अगला मिशन एटम बम पर कब्जे का है। एक तरफ अफगानिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना पर धुआंधार मार पड़ रही है, दूसरी तरफ ईरान पाकिस्तानियों को अपनी जमीन पर दौड़ा दौड़ा कर मार रहा है और तीसरी मुसीबत अब एटम बम की रखवाली की आ गई है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स मानते हैं
कि 3 फ्रंट से आई मुसीबत हैंडल करने की ताकत फिलहाल ना हुक्मरानों में है और ना ही पाकिस्तानी सेना के पास। अफगानिस्तान के साथ भी आपको मालूम है हाल ही में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स किए टीटीपी हाइडआउट्स पे अफगानिस्तान के सॉइल पे, तो उससे भी तो जाहिर है यही चीज नजर आती है कि ताल्लुकात काबुल के साथ जो है उनको भी ठीक करने की जरूरत है, इसलिए कि पाकिस्तान नहीं अफोर्ड कर सकता कि 3 फ्रंट्स पे उसके जो ताल्लुकात हैं वो टेंशंस बाउंड रहे या तनाव का शिकार रहे। पाकिस्तान में टेंशन ही टेंशन है। बॉर्डर पर अफगान और ईरान की, घर में तालिबान और बलोच आर्मी की, लेकिन सबसे बड़ी टेंशन है एटम बम बचाए रखने की। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में भी दावा किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूरेनियम खदान से बड़ी मात्रा में यूरेनियम लूट लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा तालिबानी कमांडर के बयान के हवाले से किया जा रहा है, जिसमें कमांडर ने ऐलान किया है कि तालिबान लड़ाके डर्टी बम बनाने की कोशिश में जुटे हैं। डर्टी बम में यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। एटमी सेंटर से किडनैपिंग भी डर्टी बम बनाने की कोशिश का ही हिस्सा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूरेनियम खदान काबुल खेल एटॉमिक एनर्जी कर्मचारियों को बंधक बनाकर तालिबान डर्टी बम बनाने की फिराक में है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि बंधकों में से कुछ को रिहा करा लिया गया है, लेकिन अब तक इसकी तस्वीर साफ नहीं है कि कितने लोग बंधक हैं और कितने रिहा हुए। पाकिस्तान की पुलिस किडनैप लोगों को छुड़ाने के लिए जगह जगह सर्च ऑपरेशन चला रही है। उधर बलूचिस्तान में बलूचों ने भी पाकिस्तान को दो फाड़ करना शुरू कर दिया है। बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तानी हुकूमत के सरकारी कार्यालय पर कब्जा जमा लिया है। पाकिस्तान के परमाणु बमों पर दो तरफा खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ बलोच आर्मी इन एटम बमों को हासिल करने का दम भर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तालिबानी लड़ाके ओपन ऐलान करके न्यूक्लियर हथियार